जावा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जो कंप्यूटर है वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है ना। तो जावा भी एक क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अपन इसमें पढ़ने वाले हैं कि जावा क्या है ना, जावा कहाँ यूज़ होती है, किस तरह की एप्लीकेशन जावा से बनाई जाती हैं, ठीक है, और जावा क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जावा क्या चीज़ है। तो जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म। अभी तक अपन ने देखा था कि सी प्लस प्लस या इसके अलावा भी कई सारी लैंग्वेज हैं, ठीक है, वो सिर्फ लैंग्वेज थी या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। जावा जो है ये क्या है आपका, लैंग्वेज भी है और प्लेटफॉर्म भी है। तो अपन देखते हैं कि लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं उसको, प्लेटफॉर्म क्यों बोल रहे हैं, है ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें अपन, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हुआ, जो अपन लोग लैंग्वेज समझते हैं वो अपनी बोलचाल की भाषा है, और जो लैंग्वेज अपना कंप्यूटर समझता है, ठीक है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। अब कंप्यूटर भी जो है कई तरह की लैंग्वेज समझता है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, है ना। तो अपन उसमें यस देखते हैं कि जावा जो है वो किस कैटेगरी में आ रही है ना। जावा लो लेवल की लैंग्वेज है कि हाई लेवल की है, या असेंबली लैंग्वेज है ना। तो अपन देखते हैं कि जावा जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। कैसी है, हाई लेवल लैंग्वेज। सी प्लस प्लस ये सारी जो है हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल और लो लेवल बोल क्यों रहे हैं वो अपन को देखना है। लो लेवल का मतलब ये होता है जो मशीन समझती है, मशीन मतलब कि जो अपने कंप्यूटर का हार्डवेयर है ना वो समझता है। और हाई लेवल वो होता है जो जो डेवलपर होता है, यानी कि जो लिख रहा होता है कोड, या कोड को जो बना रहा होता है वो समझ सकता है। जैसे कि अपन सी में करते थे कि प्रिंट एफ योर नेम, है ना, स्कैन एफ में अपन ने नेम इंटर किया तो अपन को समझ आता था कि प्रिंट एफ मतलब आप कुछ नेम प्रिंट करने वाले हैं, स्कैन एफ मतलब यहाँ पे स्कैन करने वाले है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट इंग्लिश जैसी कुछ लैंग्वेज है कि अपन समझ भी पा रहे हैं उसमें कि वो क्या करना चाह रहा है प्रोग्रामर, है ना। और जो लो लैंग्वेज होती है वो एकदम बाइनरी में होती है, वंस एंड जीरो के फॉर्म में होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मशीन समझ सकती है ना। तो हाई लेवल इसीलिए बोल रहे हैं कि इजीली अपन उसको समझ सकते हैं, बट एकदम इंग्लिश भी नहीं है कि अपन ने लिखा है कि प्रिंट हेलो, है ना, उसमें भी कुछ फंक्शन लगा हुआ है, प्रिंट एफ है, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर डबल कोट लगा हुआ है ना कुछ तो उसमें ऐसा है कि सिस्टम ही समझ पाएगा, है ना। यदि नॉर्मल इंसान को दे दिया जाए, किसी नॉन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को वो लैंग्वेज समझने के लिए, तो नहीं समझ पाएगा कि क्या लिखा हुआ। वो तो जो प्रोग्रामर है वो समझ सकता है। तो एकदम इंग्लिश भी नहीं है वो, और एकदम लो लेवल भी नहीं, लो मतलब एकदम वन एंड जीरो के फॉर्म में भी नहीं है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं अपन, हाई लेवल बोल रहे हैं। तो एक बार अपन इसको दोबारा रीड कर लें। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? A programming language is a formal computer language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए यूज होती है। मशीन यानी कि कंप्यूटर, ठीक है। Programming languages can use to create program to control the behavior of machine or to express algorithm। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज जो करते हैं वो या तो अपन प्रोग्राम बनाने में करते हैं जिससे कि आप मशीन के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, या किसी एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए आप उसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं मतलब द मोस्ट बेसिक कॉल्ड लो लेवल। मैंने बताया ना कि लो लेवल मतलब एकदम बाइनरी बात। द मोस्ट बेसिक कॉल्ड लो लेवल, जो बेसिक लैंग्वेज है उसको एकदम अपन लो लेवल बोलते हैं, इज द मशीन लैंग्वेज दैट यूजेस बाइनरी वंस एंड जीरोस। यानी कि लो लेवल क्या यूज करती है, वंस एंड जीरोस, विच इज कंप्यूटर कैन रन वेरी फास्ट। उसको कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, उसको बहुत फास्टली उसको कंप्यूट भी कर सकता है। किसके थ्रू? यूजिंग ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर, बट टीडीएस इन कॉम्प्लेक्स। अब वन जीरो को लिखना बहुत कठिन होता है, मतलब प्रोग्रामर यदि लिखना चाहेगा तो उसको बहुत टफ होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो आती है द हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि जो अपन पढ़ रहे हैं जावा या सी प्लस प्लस या विजुअल बेसिक, है ना, या पाइथन, जो भी ये सारी कैसी हाई लेवल है, मतलब जो थोड़ी सी इंग्लिश जैसी लैंग्वेज है, यानी कि अपन जिसको समझ सकते हैं। तो द हाई लेवल लैंग्वेजेस आर मच सिंपलर टू यूज, बट
need to use another program to convert the high level code into the machine code, therefore slower. तो हाई लेवल जो है अपन को तो इजी है करने में, अपन को बोला जाएगा एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें आप दो संख्याओं को ऐड करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इंटर नंबर ए इंटर नंबर बी एंड सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये तो आपने लिख दिया, तो ये लिखने में इजी है, मतलब डेवलप करने में इजी है, प्रोग्रामर या कोडर के लिए तो इजी है, बट जब आप अपने कंप्यूटर पर उसको एग्जीक्यूट कराओगे तो फिर उसको लो लेवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कन्वर्ट? क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो डायरेक्ट नहीं समझता हाई लेवल को, वो उस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में, मतलब वो तो बाइनरी फॉर्म में ही समझेगा, एट द एंड उसको 1-0 ही समझ आने वाला है। तो जो आपका ये था 1 and 0 के फॉर्म में था, उसमें आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हाई लेवल में आपने जो भी कोड बनाया उसको इसमें चेंज करना पड़ेगा, यानी कि उसको कन्वर्टर चाहिए कोई ना कोई। उसको क्या बोलते हैं? कंपाइलर। आईडी। क्या था? कंपाइल करते थे ना, तो कंपाइलर तो यस कन्वर्ट सर। करता है। और प्लेटफॉर्म तो जो कन्वर्टर है, यदि वो कन्वर्ट करेगा या ट्रांसलेट करेगा या कंपाइल करेगा तो आपको वहां पे टाइम लगेगा इसको कन्वर्ट करने में, इसलिए ये कैसी होती हैं? स्लो होती हैं। और ये जो होती है हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ये सीधे 1-0 के फॉर्म में होती है, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होती हैं, तो ये फास्ट होती है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज प्लेटफॉर्म, है ना? तो प्लेटफॉर्म की बात कर ले, क्या होता है? प्लेटफॉर्म या तो हार्डवेयर होता है या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना? और कभी कभी सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट को भी अपन प्लेटफॉर्म बोल देते हैं, ठीक है? तो अ प्लेटफॉर्म इज एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट इन विच अ प्रोग्राम रन्स, ठीक है ना? ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो या दोनों हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म। तो अपन जो पढ़ते हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन ही होता है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है क्या हुआ? सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब प्रोसेसर आपका, ठीक है, और सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, किस प्रोसेसर पे काम कर रहे हो, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ वो क्या होगा? प्लेटफॉर्म। तो अपन हर बार यूज करते हैं ना कि भाई हम तो यार ये वाला प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, है ना? हमारी जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अपन ने बात की थी ना एक दिन कि क्या फीचर्स है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आया था, मतलब प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है ये चीज। तो जावा की अपन बात करें तो जावा क्या है? जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म, तो ये खुद में एक प्लेटफॉर्म भी है जावा। तो जावा का कुछ समझ आया अभी? अब बताओ, यस सर। समझ आया? यस सर। चलो हम आगे बढ़ते हैं अब। देखो, मान लो अपना सी है, सी प्रोग्राम होता, उसमें दो नंबर को ऐड करना है, ठीक है? मान लो 1 और 2 को ऐड करना है, तो अपन प्रोग्राम बनाते सिंपली प्रिंट एफ 1+2, ठीक है? ये अपना क्या हो गया? प्रोग्राम। अब 1+2 कर दिया, ये तो हो गया हमारा हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम। सी या जावा या C++ कोई भी लैंग्वेज है तो ये कैसी है? हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है ना? अब इस प्रोग्राम को बना दिया तो ये हमारा जो है मशीन ये है, ठीक है? ये मशीन तो समझेगी यस। नहीं। एक मशीन है किसकी? इंटेल की और विंडोज की, ये इसको बोलना प्लेटफॉर्म, है ना? एक हमारा है AMD का, लाइनेक्स का है, और एक ये है हमारा एप्पल का है ना? तो 3 मशीन है अपने पास। तो ये जो प्रिंट एफ 1+2 ये डायरेक्ट इस पर रन नहीं होगा, ना इस पर रन होगा और ना ही इस पर रन होगा। तो हमको क्या चाहिए? पहले एक कंपाइलर चाहिए। कंपाइलर क्या करेगा? हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में या मशीन लेवल में कन्वर्ट करेगा। तो हमको क्या देगा? एक दूसरी फाइल देगा, मान लो .exe फाइल दी उसने, ठीक है ना? EXE फाइल अब ये जो कि .exe फाइल एप्लीकेशन है, फॉर्मेट होता है। अब ये जो .exe फाइल है, अब ये जो है अपने विंडोज पे रन हो जाएगी। तो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को अपने सिस्टम पर रन करने के लिए हमको एक कंपाइलर की जरूरत पड़ी, और फिर जो .exe बनी वो सिर्फ अपने विंडोज पर रन होगी, वो ना कि लाइनेक्स पर रन होगी, ना अपने मैक ओएस या एप्पल पे होगी, किसी पे नहीं होगी रन। अब यदि हमको चाहिए कि वो यहाँ रन हो,
लाइनक्स पर रन हो। तो हम क्या चाहेंगे कि जिसका कंपाइलर है वो चेंज करे किसमें, ए डॉट आउट में, डॉट एक्सी की जगह ए डॉट आउट में करे, जो कि किसके द्वारा समझी जा सकती है, अपने लाइनक्स के द्वारा। अब ऐसे यदि हम चाहते हैं कि मैक सिस्टम पे चले, वो इस प्लेटफॉर्म पे काम करे, तो हम चाहेंगे कि वो ऐसा कंपाइलर हो जो कि उस फाइल में कन्वर्ट करे जिसको मैक समझता हो। तो तीनों केसों में अलग अलग कंपाइलर की हमको जरूरत पड़ रही थी, जो कि अलग अलग हमको फाइल दे रहा था। पहले में डॉट एक्सी दे रहा था, दूसरे में डॉट ए डॉट आउट दे रहा था, तीसरे में ए डॉट आउट दे रहा था, जो कि यहाँ समझ में आ सकता है। तो बात यह है कि हम यदि सी प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमको अलग अलग कंपाइलर चाहिए पड़ेगा जिस प्लेटफॉर्म पे आपको काम करना पड़ता है। बट जावा में ऐसा नहीं था। जावा में क्या था, जावा में देखो, जावा लैंग्वेज यदि है, यदि उसका प्रोग्राम बना हो गया 1+2 का, ये तो उसका सिंटैक्स है ना, प्रिंट एलन 1+2, इसको यदि आपने कंपाइल किया फिर उसके बाद एक बाइट कोड मिला, तो ये अब आप चाहे इसको विंडो पे ले जाओ, चाहे आप इसको लाइनक्स पे ले जाओ, चाहे आप इसको मैक पे ले जाओ, ये तीनों जगह चलेगा। यानी कि ये प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं कर रहा। सी में क्या था, हर बार अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज हो रहा था, बट इसमें क्या है, प्लेटफॉर्म वही यूज हो रहा है। मतलब सी में क्या हो रहा था, जिस प्लेटफॉर्म पे अपन को चलाना था उस प्लेटफॉर्म का कंपाइलर लेना पड़ता था, है ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कंपाइलर। बट जावा में क्या है, एक ही कोड लिखना है, ठीक है, और एक बार कंपाइल करना है, और जिस भी मशीन पे आप चाहें उस पे आप उसको रन करा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार और हम देख लें इसको। हुआ क्या, एक अपन बीच का स्टेप छूट गया था अपना, कि मान लो दो प्रोग्राम, एक प्रोग्राम बनाना है 2 नंबर को ऐड करने का, है ना। मान लो कि प्रोग्राम बनाना है ऐड 1 और 2, तो क्या करते हैं नॉर्मली, अपन असेंबली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जिसको मशीन या अपना सिस्टम समझता है। तो क्या करता है कि 1 को स्टोर करो मेमोरी लोकेशन ए पे, 2 को स्टोर करो मेमोरी लोकेशन बी पे, फिर इन दोनों मेमोरी में जो नंबर आ चुके हैं यानी कि 1 और 2 आ चुके हैं उनको ऐड करो, और फिर उनके एडिशन को स्टोर कर दो रिजल्ट में। ये डिटेल हो गया अपना, है ना, जो कि अपन ने यहाँ पे एक लाइन में लिखा था, प्रिंट एफ 1+2। वही 1+2 जो हाई लेवल में लिखा था, इतने से में लिख दिया था, उसको कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज में। तो क्या करता है वो, स्टोर 1 एट मेमोरी लोकेशन ए, स्टोर 2 एट मेमोरी लोकेशन बी, एंड ऐड कंटेंट ऑफ लोकेशन ए एंड बी, और स्टोर द रिजल्ट। तो जो हाई लेवल में अपना एक लाइन में हो रहा था, वो कंपाइलर जब कन्वर्ट करेगा असेंबली में तो वो 4 लाइन में होगा। अब फिर असेंबली लैंग्वेज का जो कोड है उसको असेंबलर क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा, दैट इज बाइनरी नंबर, तो 1010, इस तरह से कोई कोड बना होगा। अब इस कोड को ये अपनी मशीन रन कर सकती है, ठीक है ना। ये सिंपल असेंबली था, तो यहाँ पर सिर्फ असेंबलर चाहिए था। अब सी प्रोग्रामिंग में क्या, कंपाइलर चाहिए, उसके बाद असेंबलर चाहिए, मतलब एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो जावा में क्या हुआ था, कंपाइलर हुआ, और कंपाइलर के बाद क्या आता है, एक इंटरप्रेटर आता है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज है, क्या है जावा में एक्स्ट्रा चीज, इंटरप्रेटर, जो कि अपने कंपाइल्ड कोड को इंटरप्रेट कर देती है, किसमें, बाइट कोड में। ये याद रखना है कि जावा जो है अपने कोड को जब कंपाइल करता है तो हमको क्या मिलता है, बाइट कोड मिलता है, ठीक है। और बाइट कोड जो है अपना किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है,